आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर में रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दिया गया है। 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सुबह से एएसआई टीम वहां पर पहुंचकर सर्वे कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर से सर्वे की टीम निकल चुकी है। जो सुबह 7 बजे से सर्वे टीम वहां पर मौजूद थी, अब ज्ञानवापी परिसर से वो निकल चुकी है। 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हमें उस सर्वे का उन्होंने बहिष्कार किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष पहले हाई कोर्ट जाए, इसके बाद वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे टीम एएसआई जो सर्वे चल रहा है, अब उस पर रोक लगा दी गई है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, 26 जुलाई तक अब ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। जी देखिए, जिस तरीके से ये जिला अदालत वाराणसी के द्वारा एएसआई की टीम को सर्वे गई थी और कहा गया था कि सर्वे कराया जाए और 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पेश की। बता दें कि दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों से एएसआई की टीम सर्वे के लिए बनारस सुबह पहुंची थी और 6:30 बजे से ही ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में अपना काम शुरू कर चुके थे। 7 बजे में सर्वे शुरू हुआ और लगभग 3.5 से 4 घंटे तक ये सर्वे चला। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे कमीशन ने उनको कोई नोटिस नहीं दिया सर्वे का, सर्वे के बारे में उनको पहले से बताया नहीं गया था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट का रुख करे। और साथ ही अब सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 26 जुलाई तक वहां पे सर्वे कराने के लिए रोक दिया गया है। तो अब एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से अब निकल चुकी है। 26 जुलाई तक रोक लगी है और 26 जुलाई की अगली सुनवाई के बाद ये रोक हटेगी या नहीं ये पता चल सके नंदनी। जिस तरीके से नई तकनीकी से ये सर्वे हो रहा था, एएसआई के टीम में कुल 43 सदस्य थे। हर पक्ष का एक वकील वहां पे था, 4 पक्षों के वकील वहां पे थे और सुबह 7 बजे से ये सर्वे शुरू हुआ था। वजू खाने को छोड़कर ज्ञान मस्जिद की तमाम अलग अलग जो जगहें हैं, चाहे वो पश्चिमी बाग की दीवार है, वहां पे सर्वे शुरू कराया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह दिया है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो वहां पे सर्वे रोक दिया गया है और सर्वे रोकने के लिए जिस तरीके से देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, मुस्लिम पक्ष के तरफ से आया है और मुस्लिम पक्ष के लिए बेहद राहत की बात है। 26 जुलाई तक का सर्वे जो है वो रोक दिया गया है नंदिनी जी। देखिए, वहीं पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उनको अपील करने का टाइम नहीं दिया गया। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोई खुदाई ना की जाए जिस तरीके से एएसआई अपना सर्वे कर रही है, लेकिन फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो क्या अब हिंदू पक्ष भी हाई कोर्ट जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस जीपीआर तकनीक से ये सर्वे का काम हो रहा था, खुदाई का काम हो रहा था और साफ तौर पर ये आदेश दिया गया था जिला अदालत वाराणसी के द्वारा कि वजी खाने को बिना नुकसान पहुंचाए, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं वहां पे उनको बिना क्षतिग्रस्त किए नुकसान पहुंचाए, ये सर्वे का काम होना चाहिए। इसके लिए एएसआई की टीम जो है नई जीपीआर तकनीक से जो है वो सर्वे का काम कर रही थी। लेकिन अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पे रोक लगाई है 26 जुलाई को, इसके बाद से मुस्लिम पक्ष को थोड़ी सी राहत भरी सांस मिली हुई है। अब हिंदू पक्ष इस मामले में आगे क्या कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी नंदिनी जी। लेकिन क्या लगता है विवेक, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा था कि उनको समय नहीं दिया गया, अब मुस्लिम पक्ष के पास समय है तो अपनी दलीलें पेश करेंगे। चाहे वो पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, वादी हो, प्रतिवादी हो, सभी को अपील का समय दिया जाता है। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई है। मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सर्वे को बहिष्कार कर रहा था। उसने आरोप लगाया कि सर्वे कमीशन ने उसको बाकायदा सर्वे का नोटिस नहीं दिया। सुबह 6:30 बजे से
3-4 घंटे सर्वे का काम भी चला था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का बहिष्कार करके फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दिया। कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष इसी के लिए गया था सुप्रीम कोर्ट की सर्वे पर कोई न कोई रोक जो है सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश दिलवा सके, और इसमें मुस्लिम पक्ष कामयाब भी हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि एएसआई का सर्वे सुबह 7 बजे से लगातार जारी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। वहीं पर जिला जज ने 21 जुलाई को आदेश दिया था कि एएसआई सर्वे शुरू कराया जाए। वहीं पर आज मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें अपील करने का समय नहीं दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला है। 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे रोक दिया गया है ज्ञानवापी मस्जिद में। वहीं प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेंगू नियंत्रण में लगी टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीज मिले हैं, जहां अस्पतालों में ओपीडी में रोजाना बुखार सिर दर्द के 20% मरीज बढ़ रहे हैं। घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस दिया जा रहा है। तो लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। मौसम में बदलाव देखते हुए डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ में डेंगू का डंक लगातार देखने को मिल रहा है। डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस दिया जा रहा है। बुखार सिर दर्द के बताया जा रहा है कि 20% मरीज बढ़ चुके हैं। तो अस्पतालों में अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौसम में बदलाव हुआ, जिसके बाद डेंगू के मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि नोटिस दिया गया है डेंगू के लार्वा मिलने पर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अब मौसम में बदलाव आया है, तो इसके साथ ही देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मानसून का मौसम है। प्रदेश में कई जगह भी बारिश हो रही है और कई जगह ऐसे हैं जहां पे लगभग एक हफ्ते से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इस समय आप बात करें तो संचारी रोग काफी मात्रा में फैलते हैं और डेंगू जिस तरीके से पिछले साल भी अपनी डेंगू ने कहर बरपाया था, ऐसे में अगर देखा जाए तो डेंगू को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगर निगम की टीम भी लगी हुई है। नगर निगम के जो नगर स्वास्थ्य अधीक्षक हैं वो इसका जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से अपने ऊपर ले चुके हैं। अस्पतालों में भी अगर देखे बुखार सिर दर्द के मरीज लगातार आ रहे हैं और ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है कि ओपीडी में 20% मरीज जो है डेंगू के लक्षण से ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा था कि डेंगू ने लखनऊ में ये कहर बरपाया था पिछले साल, तो इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार की व्यवस्था करता है ताकि पिछले जैसी चीजें डेंगू को लेकर, संचारी रोग को लेकर देखने को न मिले और आम जनता को परेशानी न उठाना पड़े। जी विवेक, क्या कुछ आम जनता के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं? एंटी लार्वा का छिड़काव वगैरह किया जा रहा है क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो एंटी लार्वा का छिड़काव और नालियों की गंदगी को साफ करने की तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो नगर निगम करता रहता है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का रोल आता है कि स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को बताए कि घरों में साफ पानी को इकट्ठा ना होने दे, जिससे डेंगू के जो विषाणु है वो पैदा ना हो पाए और लार्वा वहां से पैदा ना हो पाए। सब लोग अपने घरों की छतों की, टंकी की और जैसे ऐसे खाली ऐसे बर्तन पड़े हैं वहाँ पानी को इकट्ठा ना होने दे, तमाम ऐसे जागरूकता अभियान स्वास्थ्य विभाग की तरफ चलाए जाते हैं। और नगर निगम का ये जिम्मेदारी है कि अलग अलग जगहों पे जाके एंटी लार्वा और फंगिंग करते रहे ताकि जो ये लार्वा है वो खत्म हो जाए और डेंगू आदि संचारी रोगों से लोगों को ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी विवेक, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों को कुछ निर्देश दिए गए हैं डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर? देखिए, अभी तक ऐसा कोई निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन हर साल स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करता है और संचारी रोग विभाग को अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। सबसे पहला दायित्व इसमें नगर निगम का बनता है कि नगर निगम जो है वो अपने कर्मचारियों को भेज जो हर जगह एंटी लार्वा और फंगी कराएं, जिससे जो लार्वा पैदा होते हैं वो नष्ट हो सके। इसके बाद जब मरीज ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय की जाती है किस प्रकार से अस्पतालों को दिशा निर्देश दिया जाए, संचारी रोग विभाग को दिशा निर्देश दिया जाए ताकि मरीजों का ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सके। जी देखिए, वहीं पर विवेक बताया जा रहा है कि 20% जो है सिर दर्द और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है इसमें।
जी बिल्कुल, हमने पहले भी देखा हुआ है कि किस प्रकार से लखनऊ सहित प्रयागराज में कई ऐसे जगह थे जहां पे डेंगू ने अपना कहर बसाया हुआ था और राजधानी लखनऊ की स्थिति तो काफी गंभीर भी बताई जा रही थी। ऐसे कई जगह भी हमने जब अपने कवरेज में दिखाया था कि कई जगह ऐसे चिन्हित किए गए थे जहां तो नगर निगम की टीम पहुंची भी नहीं थी और वहाँ पे एंटी लार्वा और फंगी की अगर बात करें तो हफ्ते या 10 दिन में एक दिन होता था। ऐसे में वहाँ संक्रामक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में संचारी रोग विभाग में मरीजों का तांता लगा रहता था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में मिली 4 साल की सजा पर पूर्व सांसद न रोक लगाए जाने पर और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग अपनी इस याचिका में कोर्ट से की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। तो वहीं अफजाल अंसारी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। सजा पर रोक और जमानत की मांग की गई थी, जिसका आज फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि अफजाल अंसारी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, आज अफजाल अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए अफजाल अंसारी के मामले में, क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर के मामले में इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई थी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है 2 साल से ज़्यादा की सजा होने पर जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है विधानसभा की, क्योंकि 4 साल की सजा सुनाई गई थी अफजाल अंसारी को और उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द होने की जो बात है उसको लेकर के अफजाल अंसारी के द्वारा जो है इस मामले की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी जो याचिका दायर की गई थी उसमें 2 बातों का जिक्र किया गया था। एक तो उनकी जमानत का, दूसरा बीमारी का हवाला दिया गया था। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से हाईकोर्ट की बात की जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो उसने इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद अब बताया गया कि आज के दिन यानी कि आज के दिन दोपहर 2 बजे तक फिलहाल इस मामले में इस जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। क्योंकि फैसला ये अहम होगा, क्योंकि इस फैसले पर अफजाल अंसारी की विधानसभा की सदस्यता भी रुकी हुई है। क्योंकि अगर उनके इस फैसले पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, अगर उसका जो फैसला आता है वो फैसला अगर अफजाल अंसारी के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है उनकी सदस्यता भी विधानसभा की बच जाएगी। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में फिलहाल दोषी करार दिए गए थे। दोषी करार देने के बाद इनको जो सजा और जुर्माना लगाई गई थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी को जिस तरह से 10 साल की सजा मुकर्रर हुई थी, उसके बाद अफजाल अंसारी को 4 साल की जो सजा दी गई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर के जो वकील के द्वारा हवाला दिया गया है, हवाले में जो बीमारी का जिक्र किया गया है, क्योंकि बीमारी का जो हवाला दिया गया उसके जरिए देखा यह जा रहा है कि जो कोर्ट है वो इस मामले में राहत दे सकती है। क्योंकि गंभीर बीमारी बताई, शुगर का पेशेंट बताया और इसके मामले को लेकर के सांसें जो उखड़ना बताई, इन तरीके के जो हवाले दिए गए उन हवालों पर जो फैसला सुरक्षित रखा गया वो फैसला देखना ये होगा कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल अंसारी के विषय पर जो फेवर में फैसला देती है या फिर उनके अगेंस्ट में। अगर अगेंस्ट में फैसला देती है तो क्या इस मामले को लेकर के जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ किया जाएगा। क्योंकि देखना ये होगा कि आखिर अफजाल अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें इसके बाद बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। लेकिन सभी की निगाहें फिलहाल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर है और फिलहाल देखना ये होगा कि 2 बजे तक जिस तरीके से फैसला आएगा वो अहम फैसला होगा। नंदिनी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कलीम आज 2 बजे फैसला आ जाएगा, तो जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि अगर इनके विपक्ष में फैसला आता है, इनके पक्ष में नहीं आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखिए नंदिनी जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए अफजाल अंसारी के वकील की, तो जो उनका पक्ष लगातार रख रहे हैं, उनके द्वारा साफ कहा जा रहा था कि इस मामले को लेकर के जैसा कि जो फैसला आया था, सजा सुनाई गई थी, सजा को जो है निराधार उस पर जो है कटाक्ष करते हुए ये लोग फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, याचिका दायर की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वकील का जो बयान भी सामने आ रहा है, जो वकील की तरफ से पैरवी की जा रही है, उस पैरवी में साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है और जो बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, उन हवालों को देखते हुए भी अगर फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो जाहिर सी बात है ये लोग जो उच्च स्तरीय जाने की जो बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता होगा। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर
जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट फिलहाल क्या कुछ फैसला देती है, क्योंकि फैसला जो सुनवाई थी, सुनवाई की बहस जो थी वो फिलहाल 12 जुलाई को पूरी हो गई थी और आज का जो दिन है वो अहम है अफजाल अंसारी के लिए, क्योंकि दोषी तो करार हैं लेकिन दोषी करार होने के साथ सदस्यता जो है चली गई है, तो यानी कि सजा पर अगर रोक लगा दी जाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो बहाल हो जाएगी। जाहिर सी बात है नंदनी जी, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में भी बंद हैं, क्योंकि अभी सजा काट रहे हैं और अगर वो बहाल होते हैं, जेल से छूटते हैं, जमानत उनकी जमानत हो जाती है और इस मामले में उनके पक्ष में अगर फैसला आता तो जाहिर सी बात है उनकी विधानसभा जो सदस्यता है वो भी कहीं ना कहीं बच जाएगी। फिलहाल मुश्किलें तो लगातार बढ़ी रही, क्योंकि इनके और भी जो मामले हैं अफजाल अंसारी के, उन पर भी लगातार सुनवाई हो रही है और कई मामलों में ये मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए भी देखे गए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर जो आज का फैसला है वो अहम फैसला होगा, वो फैसला किसके पक्ष में जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो बता दें कि आज अफजाल अंसारी की सजा और रोक पर जमानत पर आज फैसला सुना जाएगा। अफजाल अंसारी पर आज फैसला आएगा और वहीं पर अगर सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।